हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और दिन है शनिवार। सुबह के बज रहे हैं 7। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत मेरी पहले ही हो गई थी और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया है। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है चाय बनाना, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जी को चाय चाहिए होती है। भी वो अपने दिन के काम की शुरुआत करते हैं और मतलब उनको फ्रेश फील होता है चाय पीने के बाद ही, नहीं तो फिर उनको नींद नींद सी लगती रहती है। और इधर मैंने चाय हस्बैंड जी को बना के दे दी थी और बीच में मैंने आटा भी लगा लिया था। तो फटाफट से मैं पराठे भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पर आप सभी लोग जानते ही होंगे कितनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो पिछला ब्लॉग मैंने शिवांश के बर्थडे का शेयर किया था, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मुझ पर। तो फ्रेंड्स, इधर ना मैंने सारे काम निपटा लिए थे और किचन में मैं आई हूँ ना, तभी हस्बैंड जी और काव्या भी उठ गए थे, तो वो भी रेडी हो रहे हैं अपना। और यहाँ पर मैं अपने काम में लगी हुई पराठा वगैरह बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना शिवांश भी उठ गया था, तो फिर हस्बैंड जी उसको रेडी करने लगे थे, क्योंकि जब भी वो सुबह उठता है बोलता है कि मैं भी दीदी को छोड़ने जाऊँगा स्कूल में, तो इसीलिए हस्बैंड जी ने शिवांश को रेडी कर दिया था। और इधर मैंने काव्या की चोटी भी बना दी थी और लंच पैक करके दे दिया है। और आज हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि घर का काम चल रहा है ना, तो उसको भी देखना होता है, साथ में काम पे भी जाना होता है। तो डबल डबल आजकल हस्बैंड जी के ऊपर मेहनत पड़ रही है, तो इस वजह से बोल रहे थे जल्दी चला जाऊंगा तो फिर बार बार आना नहीं पड़ेगा। पर फिर शिवांश उठ गया तो फिर उनको जो है फिर से आना पड़ा, क्योंकि शिवांश छोड़ने गया था काव्या को स्कूल में। और इधर मेरी रोटी भी मैंने अपने लिए बना ली थी, हस्बैंड जी के लिए पराठे बना दिए थे और शिवांश के लिए भी बना दिया था नाश्ता। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से अपनी रोटी वगैरह बना चुकी थी और किचन को थोड़ा बहुत जो है ना ठीक ठाक कर दो तो सही रहता, वरना दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी काव्या को हस्बैंड जी स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे और शिवांश भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चाय ही पी लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना सर में बहुत ज़्यादा भारी भारी पंसा लगता है, तो फिर चाय पी लो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। तो फिर मैं अभी ना थोड़ा बहुत चाय पी लेती हूँ और मेरी भी धीरे धीरे आदत पड़ रही है चाय की। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, पर यहाँ पर फ्रेंड्स मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा आंगन में ही बैठ के पी लेती हूँ, क्योंकि मौसम तो अच्छा है लेकिन अंदर किचन में तो गर्मी ही लगती है। तो फिर आंगन में बैठ के मतलब चाय वगैरह पियो तो अच्छा लगता है। और हमारा आंगन ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आंगन में बैठने में, और गर्मियों में तो मतलब हम लोग शाम के टाइम पर बैठते हैं। तो और जो नया वाला मेरा घर बन रहा है ना, वहाँ पर इतना बड़ा स्पेस नहीं मिलने वाला है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब कैसा लगेगा वहाँ पर इतने साल मतलब यहाँ पर बिताए हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा जब शुरू शुरू में हम लोग घर छोड़ के जाएंगे। और मुझे अभी भी मतलब कभी मायके में जाती हूँ ना, और पहले कच्चा घर था ना हमारा, तो लिपाई पुताई करती थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और घर छोड़ने का मन ही नहीं करता था। कि मायके भी जाती थी ना तब भी अच्छा नहीं लगता था, कि मतलब इतना अच्छा आंगन छोड़ के जाने का मन नहीं होता था। तो वही मैं यहाँ पर आंगन में बैठी थी ना, तो मैं यही सोच रही थी मतलब यहाँ से जाऊँगी तो कैसा लगेगा। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे तो मैंने यहाँ पर अपनी चाय भी पी ली थी और हस्बैंड जी आ गए हैं तो उनको मैंने नाश्ता भी दे दिया है चाय के साथ। और उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे। कल शाम को ही मैंने धुले थे ना, तभी मैंने ड्रायर से सुखा के अंदर डाल दिया था कपड़ों को, पर अभी थोड़ा थोड़ा नमी था तो सोचा हवा में सूख जाएंगे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 8:10। तो चलिए अभी तो शिवांश रो रहा है, बोल रहा है कि मुझे बड़ी मम्मी के घर पे जाने दो,
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नाश्ता करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद बाकी के काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने नाश्ता लगा लिया है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। और शिवांश को मैंने यहाँ पर टमाटो केचप के साथ पराठा खिला दिया था, क्योंकि बच्चे तो आप जानते ही हरी सब्ज़ी कम खाना पसंद करते हैं। तो अभी मैं खिला दे रही हूँ, फिर उसके लिए बाद में कुछ बना दूँगी। और उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, 8 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा नाश्ता करा देती हूँ पराठे के साथ ही। तो यहाँ पर मैं खिला रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये नाटक करता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बच्चे ना एक जगह बैठकर खाते ही नहीं। और शिवांश की ऐसी ही आदत है कि वो साथ में मतलब बैठ के नहीं खाता, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो मैंने पहले नाश्ता कर लिया था और उसके बाद उसको पीछे भाग भाग के खिलाया है। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में, ऐसे ही बच्चे करते हैं। और मेरे दोनों बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या ही करूँ फ्रेंड्स। आप लोग कुछ बताइए ना, मैं क्या करूँ। कोई टिप हो तो प्लीज़ बताइएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब जल्दी उठती हूँ, सारे काम निपट जाते हैं, पर अगर एक भी काम थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो फिर लेट पे लेट होते ही रहते हैं जल्दी उठने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना किचन को भी क्लीन कर लिया था नाश्ता करने के बाद, और शिवांश को भी नाश्ता करा दिया था जैसे तैसे। और फिर अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, तो फिर यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी और शिवांश खेल रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा शरारत कर रहा है। और भी ना बर्तन धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा था, क्योंकि बोल रहा है कि मुझे मतलब दीदी के घर पर जाना है। तो फिर मैं सोच रही थी उसको मालिश वगैरह करके नहला धुला के मतलब निकालो तो अच्छा लगता है। ऐसे मतलब गंदे से घूमता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैं जाने नहीं दे रही थी, और काम मैं फटाफट से मतलब कर लूँ, उसके बाद उसकी मालिश वगैरह करूँगी, तब मैं उसको थोड़ा सा मतलब भेज दूँगी बाहर। और फिर जब बच्चों की बातों को इग्नोर कर दो ना, तो फिर वो आराम से खेलते रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी, और इधर इन्होंने ऐसा खेला ना कि कपड़े वगैरह सारे ही गंदे कर लिए। और आंगन में पूरे में जो है यहाँ पर गिट्टी फैली हुई थी, जो कि मसाले में होती है ना। जब घर वगैरह बना होगा तो छत पे पड़ी थी, हस्बैंड जी ने यहाँ पर जब से डाल दी है ना, तब से बहुत ज़्यादा शिवांश के मज़े हैं। मतलब बच्चों को तो खेलने में मज़ा ही आता है, चाहे वो कपड़े गंदे करें या फिर घर को गंदा करें। पर हम लोग का जो काम है ना, वो दुगना हो जाता है। तो वही यहाँ पर सारा मतलब पूरे आंगन में फैला दिया था। और छोटी छोटी सी ही मतलब गिट्टी जैसी है, इसे क्या बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो शिवांश ने ना खेल खेल के पूरे आंगन में ही फैला दिया था। तो फिर मैंने इधर झाड़ू वगैरह लगाया, तब तक इधर लाइट भी आ चुकी थी। और अभी 10 बज गए हैं, 10 बजे लाइट आती है। तो फिर मैंने सोचा पहले पानी ही भर लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम था। भी बारिश होती है ना तो चली जाती है, तो इसलिए पहले मैंने पानी भरा। और जो कपड़े पड़े थे ना, वो भी मैंने डाल दिए थे। तो बेड पे ऐसे ही डाल दिए थे, क्योंकि समर चला दिया था, क्योंकि पानी वगैरह फैलता है तो अच्छा नहीं रहता। तो फिर सोचा पानी भर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े रख के चली गई थी, तो अभी मैंने कपड़े उठा के डाल दिए हैं सूखने के लिए। अभी ना बारिश के मौसम में हर जगह कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। तो जैसे भी जितनी भी जगह है ना, उधर मैंने डाल दिए हैं कपड़े। और यहाँ पर बेडशीट को भी मुझे अभी ठीक करना था, क्योंकि सुबह के टाइम पर कर नहीं पाती हूँ, बच्चे सोते हैं और दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो इस वजह से ये वाला काम रह ही जाता है डस्टिंग वगैरह का। और सभी लोग जब सोते होते हैं ना, तो फिर डस्टिंग वगैरह करना ठीक भी नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और उसके बाद मैंने फिर से एक बार झाड़ू लगा दी है पूरे घर में ही। और आजकल बारिश का मौसम है, वैसे तो मैं गर्मी में होती है ना, तो मैं यहाँ का पोछा लगा देती हूँ किचन में और अंदर वाले रूम में। पर आजकल बारिश का मौसम है, तो पूरे घर में ही गीला गीला सा हो जाता है। तो फिर मैं एक टाइम ही पोछा लगाती हूँ। और जब भी बारिश होती है ना, तो कपड़ों को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, तार बांध के रखा है। और कुछ कपड़े मैंने अंदर भी डाल दिए थे, और इधर मेरा किचन भी साफ़ सुथरा हो चुका है। तो सुबह का कार्य संपन्न हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने ना शिवांश की मालिश वगैरह की, और यहाँ पर मैंने उसको नहला धुला के रेडी कर दिया है। और बोल रहा था कि मुझे टब में नहाना है, और मौसम इतना ठंडा था ना, फिर उसे मैंने नहाने नहीं दिया, तो इसीलिए रो रहा था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो कैमरे में देख भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आजकल ना ज़्यादा ही मतलब बच्चों की शरारतें बढ़ रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब आपके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, या फिर मेरे ही बच्चे मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैं उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत मतलब कोशिश करने के बाद
मतलब आइसक्रीम वगैरह का लालच दिया, तब जाके शिवांश माना था और फिर मैं इधर अपना एडिटिंग करने लगी हूँ। और आजकल ना मैंने थोड़ा सा रूटीन में चेंज किया है, इसलिए फिर मैं मॉर्निंग में ही अपना एडिटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।